कथा आप सभी जानते हैं कि जब कृष्ण प्रगटे तो दोनों माता पिता कारागार में बंदी बने हुए थे। क्रूर कंस ने इन दोनों को जेल में बंद कर रखा था और कहीं भाग न जाए इसलिए एक दो नहीं बल्कि कई दरवाजे उस कैद खाने के बाहर थे जिसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। यहां तक कि वसुदेव और माता देवकी के हाथों में मोटी मोटी हथकड़ियां, पांव में बड़ी बड़ी बेड़ियां, उनके द्वारा इन दोनों को बंधक बनाया हुआ था और साथ ही साथ न जाने कितने द्वारपाल दरवाजे पर इसी इंतजार में खड़े थे कि कब देवकी 8वें पुत्र को जन्म दे और हम महाराज कंस को सूचना दे। किंतु कृष्ण आए भी, जन्म भी हो गया और अपने पिता को आदेश भी दे दिया कि मुझे गोकुल छोड़ करके आओ। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं मैं पूरे बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। बाहर द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, दरवाजे बंद हैं, मैं यहां से कैसे निकलूंगा। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझ पर विश्वास रखो और बस चलो। बस भगवान की बात पर श्री वसुदेव जी ने विश्वास किया, सर पर टोकरी रखी और चल पड़े। और जैसे चले प्रभु की कृपा हुई और स्वतः ही यानी अपने आप इनके हाथों में लगी हुई हथकड़ियां टूट करके जमीन पर गिर पड़ी। पांव में पड़ी हुई लोहे की वो मोटी मोटी बेड़ियां कब टूट गई पता न लगा। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और जिन पहरेदारों को सुरक्षा के लिए खड़ा किया था, आज जो कभी भी अपनी पहरेदारी में कभी आलस्य तक नहीं करते थे, आज उन सब पहरेदारों को नींद आ गई और सब सो गए। ये भगवान की कृपा है। ये इस कथा से, इस लीला से ये शिक्षा जीवन में प्राप्त होती है कि जीवन में भले कितने भी बंधन बंधे हों, पर जब जीव भगवान के चरण पकड़ लेता है तो भगवान अपने आप उसके सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। जैसे कई बार हमने लोगों को कहते सुना है कि कथा में जाने का मन तो होता है पर क्या करें, घर परिवार का बंधन इतना है कि जा नहीं पाते हैं। कोई वृंदावन जाने का मन करता है पर कहता है क्या करें, जिम्मेदारियों की बेड़ियां लगी हुई हैं, कैसे जाएं। उस समय उनको यहां इस कथा को याद करना चाहिए कि एक बार आप कृष्ण को, भगवान को अपनाकर तो देखिए, भगवान अपने आप आपके सारे बंधनों को तोड़ देंगे। सारे बंधनों का नाश भगवान स्वयं कर सकते हैं। और हुआ क्या, जब कृष्ण को लेके श्री वसुदेव जी गए तो बंधन खुल गए, पर जैसे यशोदा की पुत्री योगमाया को लेके आए और जेल में प्रवेश किया ही कि फिर से सारे बंधन अपने आप लग गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां आ गई पैरों में। इसका मतलब जब जीवन में भगवान आते हैं तो बंधन से मुक्ति हो जाती है
और वहीं जब जीवन में माया आती है तो फिर से सारे बंधन हमें पकड़ लेते। माया जीवन में आती बांध देती है बंधन से। और अधिकतर लोग, हम जितने भी यहाँ बैठे, अधिकांश लोग जो होते हैं इसी माया की बेड़ियों में बंधे हुए होते हैं और उसी माया के इशारों पर नाचते हैं। इसलिए बाबा सूरदास जी ने कहा कि नाचो बहुत गोपाल, अब में काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल। अर्थात माया में नाचते हैं। माया आती है तो बंधन करती है और भगवान आते हैं तो सारे बंधनों से मुक्ति हो जाती है। तो बंधनों से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। पर बंधन से मुक्ति भी उसी को मिलेगी जो बंधन से मुक्त होना चाहता है। जो होना ही नहीं चाहता, जिसको ये माया ही पसंद आ गई है, तो वो तो मुक्त हो ही नहीं सकता। पहले मुक्त होने का मन तो बनाना पड़ेगा। जब मुक्त होने का मन ही नहीं है तो भगवान मुक्ति दिलाएंगे कैसे? मुक्ति का यहाँ अर्थ है कि माया से छुटकारा। मुक्ति का अर्थ कोई जो 5 प्रकार की मुक्तियां भागवत में वर्णन की है उनके विषय में यह बात नहीं की जा रही। मुक्त मतलब संसारिक जो हमारे विषय हैं उनसे परे हट जाना, वही मुक्ति है। पर अधिकतर लोगों को उन विषयों से, उनमें मन इतना लग जाता है कि उनसे अलग होने का इच्छा ही नहीं करती। हम भगवान से उल्टा माया में फंसने की मांग तो करते हैं, पर इससे मुक्त होने की मांग नहीं करते। हम भगवान से ये नहीं मांगते कि भगवान हमारा घर त्याग करवा के हमको अपने नाम में मस्त करके कहीं वृंदावन के किसी कोने में हम पड़े रहें, आपका भजन करें। हम ये नहीं मांगते। हम घर में ही और ये मिल जाए और वो मिल जाए, यानी मुक्त कैसे बंधन बंधे वही साधन मांगते रहते। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई देश का, किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति किसी जेल में दौरे पर जाए, उसको जेल में गेस्ट के रूप में बुलाया जाए। अब वो राष्ट्रपति जेल में गया, थोड़ा भाषण, अपना प्रवचन उद्बोधन दिया, फिर जाकर के सब कैदियों से मिला, कैदियों से पूछा कि भैया आपको यहाँ कोई असुविधा तो नहीं है, जेल में कुछ चाहिए तो नहीं? तो एक कैदी बोला कि साहब हमको तो रात को बड़ी ठंड लगती है, हमारे पास कंबल नहीं है, कंबल दिला दो। उसको कंबल दिला दिया। दूसरे से पूछा तुझे तो कोई परेशानी नहीं? बोले साहब हमको भोजन थोड़ा कम मिलता है तो हमारा भोजन बढ़ा दो। उसका भोजन बढ़ा दिया। तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज बेड नहीं, हमारे कमरा में बेड डलवा दो। उसको बिस्तर बढ़िया दिलवा दिया। तुझे क्या चाहिए? बोले हमारा कमरा बड़ा गंदा, इसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करा दो। वो करा दिया। सब मांगते रहे, छोटी छोटी चीज। किसी ने शैम्पू साबुन मांगा, किसी ने खाने को मांगा, पहनने को कपड़े मांगे, पर अंतिम वाले कैदी ने क्या मांगा? उसने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के कहा राष्ट्रपति को कि साहब मुझे सामान कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना खाने को चाहिए ना पीने को चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो मुझे एक बार इस जेल से मुक्त करा दो, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा देश का जो संविधान होता है उसमें नियम होता है, राष्ट्रपति से याचिका लगाई जाए और राष्ट्रपति अगर आपके दंड को माफ कर दे, फांसी तक भी माफ की जा सकती है, क्षमादान। तो साहब एक बार बस हमको मुक्त कराओ, ये जेल से बाहर निकालो। हम वादा करते कोई गलत पाप, हम अपराध कोई करेंगे नहीं। आदेश दे दिया राष्ट्रपति ने कि इसकी सजा माफ कर दी जाए। अब यही कहानी हमारे जीवन में भी घटती है। राष्ट्रपति हमारा कौन है? कौन है? जिसकी कथा सुनने बैठे हो, जगत का मालिक, एकाध राष्ट्र नहीं अनंत राष्ट्रों का, ब्रह्मांडों का मालिक।
अब वो हमसे पूछता है, जब हम उनके मंदिर जाते हैं, उनकी कथा में जाते, तो ठाकुर जी हमसे पूछते, बता क्या चाहिए तुझे? तो हम क्या मांगते हैं? भगवान धंधा बढ़िया चलवा दो, भगवान एक अच्छा सा घर बनवा दो, भगवान गाड़ी की बड़ी परेशानी, एक 4 पहिए वाली गाड़ी दिलवा दो। ये सब चीजें क्या है? जैसे वो कैदी खाने को मांगते हैं, कंबल मांगते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम मांगते हैं। पर एक कोई समझदार आदमी भगवान से ये कह दे कि भगवान ये छोटी छोटी चीजें मांग करके रहना मुझे इसी कैद में पड़ेगा, इससे अच्छा प्रभु इससे मुझे मुक्त करा के अपने चरणों से जोड़ दो। एक व्यक्ति इस संसार सागर से निकल के भगवान के चरणों में जाने की मांग करता है, और वही समझदार जीव है जिसके मन में कम से कम इच्छा जागी तो कि मैं सब चीजों से मुक्त होके भगवान के चरणों में चला जाऊं। ये इच्छा जागती कब है? ये इच्छा तब जागती है जब हम अधिक से अधिक सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें भगवान की महिमा पता चल जाती है कि भगवान के चरणों में जाने से क्या लाभ है। तब मन करता है, तब इच्छा पैदा होती है कि काश अब हम उनके चरणों में चले जाएं जहां से हम आए। तो भगवान जीवन में आने का अर्थ होता है कि सब बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।